going to discuss how to check JavaScript is enabled or not in your Chrome, and we'll play with navigator object. Okay, we'll see few examples of navigator object. तो देखिए कि हाउ टू चेक जावास्क्रिप्ट इज इनेबल और नॉट इन क्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आपने कोई वेबसाइट बनाया है जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है, और जावास्क्रिप्ट में जो आपने कोड लिखा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बिना जो आपका वेबसाइट है वो इनकम्प्लीट है. तो वहाँ पे आप अगर नो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो फीचर्स हैं वो यूजर्स यूज़ नहीं कर पाएगा. या आपने कुछ ऐसा बनाया हुआ है या कोई फॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशंस लगा रखे हैं, अगर आप उसका यूज़ नहीं करता, अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल किया हुआ है क्रोम में, तो वो सारे वैलिडेशंस फेल हो जाएंगे. नंबर ऑफ यूजर्स भी कम जाएंगे क्योंकि बहुत सारे जो इंटरेक्टिव फीचर्स हैं वो नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो इन सब को सही करने के लिए नो स्क्रिप्ट टैग है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन में इसको हम पूरा कोड करके चेक करेंगे. फिर नेविगेटर ऑब्जेक्ट है. नेविगेटर ऑब्जेक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट जो हमारा सर्च इंजन है, जितने भी ब्राउज़र्स है सब में जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि नेविगेटर बोला जाता है. ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ वी कैन यूज़ दिस. सो अगर नॉर्मली आपको यूज़ करना, अपना कंसोल ओपन कर लीजिए इंस्पेक्ट करके, एंड हियर जस्ट राइट नेविगेटर, सी ऑटो सजेस्ट भी कर रहे हैं. सो नेविगेटर ऑब्जेक्ट देखिए इतने सारे फीचर्स आपको, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ आपको देता है, जैसे ऐप कोड नेम हो गया, ऐप नेम हो गया, ऐप का वर्जन कौन सा है वो भी हो गया, डिवाइस के मेमोरीज बताता है, कुकीज़ इनेबल्ड है कि नहीं है वो भी बताता है. ठीक है, ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे. लैंग्वेज बता रहा है कि इसमें कौन सा लैंग्वेज इनेबल्ड किया हुआ है. ठीक है, आपको ऑनलाइन तक बता रहा है कि आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो. ठीक है, ऑनलाइन इन द सेंस कि अगर आपने वाईफाई डिसेबल कर दिया तो ऑनलाइन फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे फीचर्स हैं. यूज़र एजेंट बताएगा आपको कि आपने कौन सा ब्राउज़र खोला हुआ है, कौन से सिस्टम पे आप बैठे हो, वो बताएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये पेज जो है अगर मोबाइल पे खुला रहता तो यहाँ पे ट्रू आता. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. वेंडर भी बता रहा है कि कौन से वेंडर्स हैं. ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं. इन सब प्रॉपर्टी के साथ हम थोड़ा सा काम करेंगे आज. ठीक है, सो अब जियो लोकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे. जियो लोकेशन जो कि हम एग्जांपल चेक करेंगे कि एग्जांपल एक लेंगे जिसमें हम ये पता करेंगे कि आपका करंट लोकेशन क्या है. ठीक है, ओके. सो प्रॉपर्टीज़ में थोड़े बहुत आपको दिखाई दिया उधर. इधर प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानना है तो आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ऐप कोड नेम जो था उससे रिटर्न करेगा ब्राउज़र का कोड नेम, फिर ऐप नेम ब्राउज़र का नेम रिटर्न करेगा. कुकीज़ इनेबल्ड है कि नहीं है वो इधर आपको पता चलेगा. एंड देन जियो लोकेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है देन यू कैन यूज़ दिस ऑब्जेक्ट. लैंग्वेज के लिए ये है, ऑनलाइन है कि नहीं है उसके लिए इज़ ऑनलाइन करके आपने चेक किया था. ओके, यूज़र एजेंट आपको पता करना है तो उसमें जितने भी और भी डेटा है वो आप यूज़र एजेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. जावा आप में इनेबल्ड है कि नहीं है, ये बहुत सारे वेबसाइट्स जैसे आप देखे होंगे, लाइक पेमेंट के वेबसाइट्स हैं. तो पेमेंट्स के वेबसाइट में जब भी आपको पेमेंट करने जाते हो, अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो बोल देगा कि जावा नॉट इनेबल्ड. ठीक है, ओके. सो इसका भी एग्जांपल देखेंगे. ये कोड है कि कैसे कैसे ब्राउज़र में जो प्रॉपर्टीज़ है उन सबको दिखाया गया है. ठीक है, उसके बाद प्लगइन्स है. प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, ठीक है, यूजिंग माइम टाइप्स. ओके, तो वहाँ पे आपको क्या है कि जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको दिखता है कि प्लेस प्लेयर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम. सो वो सब कैसे करते हैं, वो सब ये नेविगेटर के प्लगइन्स जो है उसका ही यूज़ करके किया जाता है. ठीक है, तो ये सब भी देखेंगे. चलिए लेट स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला जो टॉपिक हम यूज़ करते हैं नो स्क्रिप्ट को ही यूज़ करते हैं. ठीक है, सो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया है. एपिसोड ये 3rd है. सो आई विल क्रिएट वन फोल्डर फॉर इट.
एपिसोड 3 10, ठीक है। एंड आई विल ऐड वन फाइल हेयर, इन फाइल का नाम दे देता हूँ नो स्क्रिप्ट। सबसे पहले नो स्क्रिप्ट ही यूज़ करते हैं। और फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं रिलेटेड दे रहा हूँ ताकि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नो स्क्रिप्ट डॉट html, ओके। हियर आई विल राइट html head and I will give one title का नेम गलत है, so let me rewrite title no script, okay। and here I will start no script। जो टैग है वो आपको जो लिखना है वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखना है, ठीक है। and here I will write first I will write script and what I will do, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि स्क्रिप्ट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा तो उसके लिए हमें नो स्क्रिप्ट लिखेंगे, जिससे बताएगा यूज़र को कि सबसे पहले आपको जावा स्क्रिप्ट इनेबल कीजिए अपने ब्राउज़र में, तब आपका स्क्रिप्ट काम करेगा, ठीक है। सो हियर व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट आज का डेट, ठीक है। सो आज का डेट डन, ओके। नाउ आई विल रन दिस कोड। सो episode 3 open with Chrome, okay, done। So see here it's showing that today is Saturday June and the date is this, okay। so ये पूरा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। अब अगर आपके सिस्टम में अभी जावास्क्रिप्ट इनेबल है, इस वजह से आपके सिस्टम पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना। सो हाउ वी कैन डू, how we can enable or disable JavaScript। so go to settings, okay। inside settings we have one thing called privacy and security, click there and go to site settings। here you will see content and JavaScript is allowed, so इसको हम disable कर देते हैं। and now see the magic, see अब आपने कोड तो लिखा हुआ है भैया, बट आपका कोड चल नहीं रहा है, ठीक है। so what we can do for this case only, the no script tag is provided by this community, okay, web development community। and what we can write here, एक स्वीट सा मैसेज डालते हैं, क्या भाई जेस तो इनेबल करो, ठीक है। सो देखते हैं। सो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, या जो भी आप मैसेज देना चाहते हो प्रॉपर मैसेज यहाँ पर देख सकते हो कि क्या भाई जेएस तो इनेबल करो, ठीक है। और एक नॉर्मल यहाँ पे नीचे दे सकते हैं कि कहाँ से इनेबल होगा, तो अगर यूज़र यहाँ पे जाता है तो इनेबल होगा, ठीक है। सो इनसाइड पी change your settings here, okay, done। and now you can see वो मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि ये सेटिंग्स यहाँ पे। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये एक एड्रेस है, ठीक है, तो ये एड्रेस को क्यों ना मैं एंकर टैग लगा के ओपन कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, जो आप सोच रहे हो पॉसिबल नहीं है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके, चेंज है, ठीक है, कैसे दे दिया। अगर आप जाके आपका लिंक तो क्रिएट हो गया, बट अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो नथिंग विल वर्क, ओके। सो मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। सो अगेन जाते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं एंड लेट्स सी। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो नो स्क्रिप्ट टैग का, जो कि बताएगा, जो कि डिटेक्ट करेगा कि आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा है नेविगेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेविगेटर ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो नेविगेटर ऑब्जेक्ट जो है ब्राउज़र के साइड से एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड किया गया है, जिससे आप जान पाओगे कि
आपके ब्राउज़र का जो भी डिटेल्स है, ब्राउज़र से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं कि ब्राउज़र का नाम क्या है, वर्जन्स कौन से हैं, जियो लोकेशंस क्या है आपका, वो सब चीज़ के लिए नेविगेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या क्या किया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल और बना लेता हूँ, ठीक है। नाम देता हूँ मैं यहाँ पे नो योर ब्राउज़र, ठीक है, .html। आप अपने हिसाब से नाम दे दें। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट। मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड चलिए हम कोड लिखते हैं। HTML, okay, had here title as well, and title is know your browser, ठीक है। and after this body section I will start, and here जो सबसे पहला टर्म जो यूज़ किया हुआ है, सबसे पहले हम कोड का नाम दिखा रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया हमने, एंड हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। कोड नेम ऑफ browser is, and here navigator dot app code name, ठीक है। इस तरीके से हो गया। लेट्स रन इट। गो टू दिस, ओपन विथ क्रोम। सी, कोड नेम ऑफ ब्राउज़र इज मोजिला। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाए कि ये क्रोम है और ये मोजिला है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को नेविगेटर ऑब्जेक्ट दे रहा है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट्स का, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आप इन सब का यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक ऑनलाइन वाला, ठीक है, कि हम ऑनलाइन है कि नहीं। लाइक यूज़र आपके वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, और आते ही उसका इंटरनेट चला गया, ठीक है, बट यूज़र को पता ही नहीं कि उसका इंटरनेट चला गया। वो हम बता सकते हैं, ठीक है। इस ऑनलाइन, ठीक है, इसके लिए जो है कोड है हमारे पास ऑनलाइन, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ओके। हियर इसको क्लोज कर देते हैं, एंड हियर ऑनलाइन ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक करना है। हाउ वी कैन डू दिस, वी हैव वन मोर फंक्शन राइट ln। ये मैंने लास्ट एपिसोड में बताया नहीं यार, मैं मिस कर गया। राइट ln टू स्टार्ट प्रिंटिंग विथ न्यू लाइन्स। अभी भी नहीं आ रहा है। इफ राइट ln इज नॉट वर्किंग, वी विल यूज वन मोर ट्रिक दैट इज कॉल्ड BR। राइट ln काम करना चाहिए था, काम नहीं कर रहा है, गंदी बात। हियर ऑनलाइन ट्रू है। चेक करते हैं काम करता है कि नहीं है। मैंने फॉल्स कर दिया। नाउ ओह माय गॉड, मैंने वाईफाई को डिसेबल कर दिया एंड इस ऑनलाइन इज फॉल्स नाउ। इंटरेस्टिंग, ठीक है। इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो ये भी कि आप ऑनलाइन हो कि नहीं हो, ओके, डन। ये करके ये कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसमें जो भी है वो आप एक बार कर लेना, ठीक है। मैं इतना ही करके आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं जो सेकेंड हमारा एग्ज़ाम्पल है, ये वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कलेक्शन का। इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और फाइल मैं बनाता हूँ
and I will name it as navigator collection. Navigator collections. Okay, collections.html. Done. Here I will add, बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, so I will just copy it and I will paste it here and I will remove unnecessary code and here navigator collection. Okay. बहुत लोग क्या करते हैं, जो हमने ऑनलाइन वाला जो एग्जांपल देखा है, ये ऑनलाइन वाला, बहुत लोग इसके लाइब्रेरी यूज़ करने लगते हैं, जबकि एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, उसका प्रॉपर्टी यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो स्क्रिप्ट हो गया. इसके अंदर हमें क्या करना है, सो वी विल डिक्लेयर वन वेरिएबल, इट्स कॉल्ड इट प्लगइन्स. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम मैं करूँगा, ताकि बाद में आप कोड कॉपी पेस्ट भी करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. सो प्लगइन एंड नेविगेटर डॉट प्लगइन्स. ठीक है, इसका यूज़ कर लिया हमने. एंड व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू एन एरे, आई थिंक सो, वो भी प्रिंट करके देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं हम. ठीक है. सो हम क्या कर देते हैं, इसको कंसोल में डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही करते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लगइन. डन. देखते हैं क्या होता है इसमें. ओपन विथ क्रोम. ओके. अब ये एक एरे है, तो एरे जो है आपका प्रिंट नहीं होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में. सो वी विल यूज कंसोल हियर. कंसोल डॉट लॉग. ओके. और उसकी कंसोल को देखने के लिए आपको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा. सो हियर सी. सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डिटेल्स आ रहा है. ठीक है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि एक एरे है यहाँ पे. ठीक है. एरे के बाद आपको दिखा रहा है कि क्रोम का पीडीएफ प्लगइन है हमारे पास, क्रोम का पीडीएफ व्यूअर है, ये टिप क्लाइंट है, ये सब डिटेल्स हैं. तो चलिए ठीक है, इसमें फ्लैश प्लेयर नहीं है, तो ये वाला जो हमारा जो है, ये वाला हमारा पूरा का पूरा काम कर जाएगा. ठीक है. सो सिंपल सा है. हम चेक कर लेते हैं कि इफ़, अब यहाँ पे इफ एल्स आ रहा है. ठीक है. तो अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इफ एल्स मैंने बताया नहीं है, मैं आगे बताऊँगा, दूसरे एपिसोड्स में बताऊँगा इफ एल्स कैसे काम करता है. सो ठीक है. सो हम एक काम करते हैं, अभी नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं इसको. ठीक है. बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि व्हाट इज़ इफ एंड एल्स. ठीक है. बट ये तो आपका एरर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फ्लैश प्लेयर है कि नहीं. सो फ्लैश प्लेयर. देन now going to check this. So it's saying you don't have flash player installed. Okay. एंड नाउ जो हम एक चेक कर रहे थे, एक और चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल था उसको भी चेक कर लेते हैं. प्लगइन्स. ठीक है. प्लगइन्स जो अवेलेबल है वो हमारे पास क्रोम का है. ठीक है. सो इसको चेक करके देखते हैं. डन. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई पीडीएफ आप ओपन कर रहे हो, आपके पास पीडीएफ प्लगइन ही नहीं है, तो बताता है कि आप पहले पीडीएफ इंस्टॉल करो. सो प्लगइन प्रेजेंट. ठीक है. सो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि रिलेटेड प्लगइन्स आपके वेबसाइट में अवेलेबल है कि नहीं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ नेविगेटर कलेक्शंस. ओके. उसके बाद जो हमारा एक और लास्ट बचा हुआ है वो हमारा जियो लोकेशन है. ठीक है.
सो चलिए देखते हैं इसको। सो इसके लिए जिन्होंने बहुत लंबा काम किया हुआ है, what they are doing that एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल पास किया हुआ है। एक्चुअली मैंने फंक्शन बताया नहीं आप लोगों को, तो आप लोगों को आइडिया होगा नहीं। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते तो शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो। सो नेविगेटर जियो लोकेशन जो है, इसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमें ये शो पोजीशन पास करना है, ठीक है। और शो पोजीशन है क्या, तो शो पोजीशन एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और ये शो पोजीशन क्या रिटर्न कर रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न करना है, ठीक है। सो अगर आप ओपन करो अपना ब्राउज़र, सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल, न्यू फाइल, गेट योर लोकेशन, ओके, .html, done. And just going to copy it and let me paste here. टाइटल दे देते हैं एक, get your location, ठीक है। and now going to run this, ओपन विथ गूगल क्रोम। देखिए जैसे मैंने इसको रन किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि आपसे पूछेगा कि आपका लोकेशन क्या है। सो जस्ट आई अलाउड इट, ठीक है। बट ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है आफ्टर अलाउिंग ऑल्सो। सो व्हाट इज द इशू, ओ एक्चुअली व्हाट हैपन, ये सब कुछ हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, इसकी वजह से इशू आ रहा है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज दिस कोड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। एंड जस्ट आई एम रिफ्रेशिंग इट, अलाउ, ओके। एक्चुअली क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे नहीं चलेगा काम, तो कंसोल ही हमें करना पड़ेगा। और एल्स व्हाट आई कैन डू, ये जो भी रिटर्न कर रहा है वो डायरेक्टली मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डाल सकता हूँ, ठीक है। उतना नहीं करते हैं अभी। उसे डेटा आ गया था कुछ एक टाइम के बाद, सॉरी। ये डेटा आ रहा है बट ये टाइम ले रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। रिफ्रेश करो, नया कोड आया है, ये थोड़े टाइम में डेटा आपको दिखा रहा है, ठीक है। एक गूगल मैप का स्टैटिक, गूगल मैप का एक यूआरएल होता है, गूगल, ओके, गूगल मैप स्टैटिक एपीआई। कुछ तो एक होता है जिसके थ्रू आप देख सकते हो अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे के इंफॉर्मेशन, ओके। से चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है अब, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन है, ये इन्होंने दे रखा है, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स से आप सर्च करो मुकुंद प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। एंड बस आप मैप पे क्लिक करो। अब देखो ये फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये शायद लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, just copy it here and what you have to do, एक सुंदर सा एंकर टैग बना लेते हैं, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट
एंड ए href इज इक्वल टू, वो लिंक पेस्ट कर दिया हमने, एंड हियर एक मैसेज दे देते हैं, check your location address। चलो ठीक है यार, check your location कर दिया। एंड लोकेशन कैसे पता चलेगा? सो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे पास आ रहा है वो हम इसमें पास कर देते हैं। सो लैटिट्यूड हो गया, कॉन्केट कर देते हैं। कल मैंने आपको बताया था कॉन्केट कैसे करते हैं एपिसोड 2 में। एंड हियर आई विल पेस्ट इट, डन। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसको और मजे करते हैं, ठीक है। अरे यार एंकर टैग बना नहीं। एंकर टैग नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना एक यूआरएल आ गया है, तो डायरेक्टली मैं इस यूआरएल को ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे ये जो मेरा एड्रेस है वो मेरे एड्रेस को कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि मैं अभी कहाँ पे अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका लोकेशन क्या है, उसके पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड नेविगेटर डॉट गेट लोकेशन डॉट get current position, okay, and you just need to pass data, okay। और जो आपका डेटा होगा, डेटा के लिए एक फंक्शन क्रिएट करके उसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको आपको पास करना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ टू चेक जावास्क्रिप्ट इज इनेबल्ड और नॉट इन क्रोम नेविगेटर ऑब्जेक्ट, ओके। और फिर ये भी देखा कि जो आपके पोजीशंस आते हैं, जियो लोकेशंस आते हैं, उसके हेल्प से आप कैसे अपने आप को फाइंड आउट कर पाओगे मैप पे। एक और चीज़ है, अगर आप देखना चाहते हो नो योर एड्रेस, हाँ एक मिनट, डायरेक्टली जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आया है इसको जस्ट कॉपी करो और गूगल पे डालो, देख दो क्या होता है। सी अगर आप वो लिंक भी ओपन नहीं करते हो, डायरेक्टली सिर्फ इतना ही डालते हो तो आपको दिखा रहा है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। ये मैप पे डायरेक्टली आपको ले जा रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये पूरा समरी हो गया, हमने चेक किया जावास्क्रिप्ट को इनेबल डिसेबल करके, नेविगेटर का एग्जांपल्स देखा, ठीक है। नो स्क्रिप्ट टैग क्या होता है वो भी देखा है। ये भी चेक किया है कि हम चेक कर सकते हैं हम ऑनलाइन ऑफलाइन है कि नहीं है, ओके। ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे में सिस्टम में प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, ठीक है। अपना लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं नेविगेटर के, यूज़ कर सकते हो आप। और ये सब बेसिक चीज़ है, इन सब का यूज़ करके जो आप वेबसाइट बनाते हो वो काफ़ी अच्छा बना सकते हो, ऑथेंटिक वेबसाइट्स बना सकते हो, यूज़र को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड दिस कोड्स टू जिटहब पे कोड डिप्लॉय कर देता हूँ। git all git commit episode 3 git push, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये कोड्स चाहिए होंगे तो आप डायरेक्टली जिटहब पे जाइए। जिटहब पे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मुकुंद 720 या मुकुंद प्राइम ट्यूटोरियल सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। और यहाँ पे
जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स का एक रिपोजिटरी बना हुआ है, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो जो भी फाइल्स मैंने बनाए वो सारे फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट सेक्शन में अगर कुछ नहीं मिलता है तो अगर आप जाओगे तो मेरे चैनल पे यहाँ पे व्हाट्सअप दिया हुआ है, फेसबुक दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली आप आके पूछ सकते हो। और हाँ, GitHub का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।